इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक अहम बैठक होगी आज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठक में शामिल होंगे। वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल होंगे सीएम गहलोत। सीडब्ल्यूसी की बैठक में चुनाव नतीजे और कोरोना पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री गहलोत दे सकते हैं अहम सुझाव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठक में शामिल होंगे। वीसी के माध्यम से बैठक में शामिल होंगे सीएम गहलोत। सीडब्ल्यूसी की बैठक में चुनाव नतीजे और कोरोना पर चर्चा की जा सकती है। मुख्यमंत्री गहलोत कई अहम सुझाव भी दे सकते हैं। इस पे और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड है। नरेश, क्या कुछ अहम सुझाव मुख्यमंत्री दे सकते हैं और क्या कुछ चर्चा की जा सकती है इस मीटिंग में? देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी बॉडी होती है सीडब्ल्यूसी, जिसकी बैठक 11 बजे से शुरू होगी सोनिया गांधी की अध्यक्षता में। दो महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा हो सकती है। पहला, जो अभी विभिन्न राज्यों के जो चुनाव है, उनके जो चुनाव परिणाम आए हैं उनको लेकर तो मंथन होगा ही, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती है प्रदेश में। राजस्थान की बात करें और प्रदेश की बात करें तो कोविड को लेकर। जहां तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात है तो कोविड को लेके तो पूरे प्रदेश में जो प्रबंधन किए हैं उनकी जानकारी देंगे। साथ में केंद्र सरकार से किस तरह की सहायता मिली है और किस तरह की सहायता नहीं मिली है और किस तरह की मांग लगातार की जा रही थी, उन सबको लेके भी चर्चा होगी। लेकिन चूंकि अब ये सीडब्ल्यूसी चुनाव के बाद हो रही है, ऐसे में माना ये जा रहा है कि मुख्य रूप से जो चुनाव का मंथन होगा कि कांग्रेस जो हारी है, खासकर असम की बात करें, हम बंगाल की बात करें जहां पे 0 रहा था स्कोर, तो ऐसे में अब क्या और कदम कांग्रेस को उठाने होंगे, खासकर अपने संगठनात्मक, ताकि आने वाले समय में कांग्रेस फिर से वापसी कर सके। और इससे महत्वपूर्ण, जैसे मैंने कहा कि कोविड को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। सोनिया गांधी ने भी पीएम मोदी को कई बार पत्र लिखे हैं, कई मांगे उठाई है। राहुल गांधी ट्विटर के माध्यम से लगातार आक्रामक हो रहे हैं। लॉकडाउन की बात है वो भी उन्होंने की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे देश में एक जैसा लॉकडाउन लागू करने की मांग कल भी उठाई थी, जब केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन के साथ उन्होंने वर्चुअल संवाद किया था। और खासकर जो मांग है वो यही है कि देश में जो ये एक महासंकट आया है कोरोना का, उसको लेके कांग्रेस पार्टी अपनी क्या जो नीति रखती है, क्या राय रखती है। साथ में कांग्रेस ने भी मांग की कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। तो ऐसे में कोशिश इस बात को रहेगी कि केंद्र की सरकार को घेरा जाए किस तरह से, और साथ में जो रचनात्मक सुझाव है वो भी पार्टी की तरफ से किस तरह से दिए जा सकते हैं। और इसके अलावा जो कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, उन राज्यों में कोविड प्रबंधन के लिए जो प्रयास किए गए हैं उन पर चर्चा होगी। और सोनिया गांधी, राहुल गांधी क्या चाहते हैं, किस तरह के प्रबंधन और हो, इन तमाम मुद्दों पर भी इसमें चर्चा होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज होगी। विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन पर भी मंथन होगा। पार्टी सुप्रीमो सोनिया गांधी बता चुकी हार को निराशाजनक। असम और केरल में पार्टी के प्रदर्शन में बेहद चिंताजनक स्थिति बनी हुई थी। पश्चिम बंगाल में खाता नहीं खुलना कल्पना से परे था। अब इस साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और बड़ी चुनौती कांग्रेस के नेताओं के लिए रहेगी। वहीं दिल्ली से न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज होगी, क्या कुछ किन चीजों पर मंथन किया जा सकता है, क्या कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, हमेशा से पार्टी में ये बात उठती आई कि 2019 के जो चुनाव थे, उससे पहले जो चुनाव थे, तमाम चुनाव में जिस तरीके का कांग्रेस का प्रदर्शन रहा। मैं बात कर रही हूँ कि जब G23 की जो नाराजगी थी, जो ग्रुप है, उनकी नाराजगी इसी बात की थी कि जब जब चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं हो पाता तब कांग्रेस कभी मंथन नहीं करती। और इनफैक्ट हाल ही में जब G23 की नाराजगी चरम पर थी, तब कई बार इस तरह के बयान आए कि बिहार तो छोड़िए, बिहार से पहले जितने चुनाव हुए उसमें हार की समीक्षा नहीं हुई। ऐसे में अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, जिसमें लगातार ये बात उठती रही कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद राहुल गांधी
पार्टी अध्यक्ष का पद स्वीकारेंगे। ऐसे में आज जो बैठक हो रही है उसको महत्वपूर्ण इसलिए माना जा सकता है क्योंकि वो आत्म अवलोकन की बैठक होगी। उसमें सोनिया गांधी से लेकर तमाम कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी के सदस्य तो होंगे ही, लेकिन बड़े इन्वाइटीज होंगे, उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद होंगे। तो ऐसे में ये बात की जाएगी कि क्या वजह रही कि हमने बंगाल में और खास तौर पे केरल में तमाम जगह किस वजह से हम चुनाव रणनीति बनाने के बाद भी नहीं जीत पाए, क्योंकि पूरी कांग्रेस ने अगर अपनी ताकत झोंकी थी तो केरला में थी। तो अगर हम बड़े मुद्दों की बात करें, पहला, 5 राज्यों में जो चुनाव के रिजल्ट हैं, असम, केरल, ये तमाम वो जगह जहां पर हम परफॉर्म नहीं कर पाए, हम जो पुरानी एग्जिस्टिंग सरकारों की एंटी इनकम्बेंसी या फिर उनकी कमियों को नहीं दिखा पाए और ऐसे रिजल्ट आए। दूसरा, जाहिर तौर पर ये सवाल उठेगा कि अब आगे क्या, अब क्या कुछ करना है। अच्छा, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि माना जा रहा है कि आज राहुल गांधी की ताजपोशी से संबंधित बात उठेगी, लेकिन वहीं राहुल गांधी की जो सोर्सेज हैं उनकी तरफ से बात सामने आई है कि जो कोरोना का मैनेजमेंट है उसको लेकर भी चर्चा होगी। जिस तरीके से हालात हैं देश भर में, जिस तरीके से राज्यों को, खास तौर पे कांग्रेस शासित राज्यों को मदद नहीं मिल रही है, तो तीनों बड़े मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी है। पहला, 5 राज्यों की हार, दूसरा, कोरोना मिस मैनेजमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और तीसरा कि अगर ताजपोशी राहुल गांधी तैयार है तो ताजपोशी करनी है, कैसे करनी है, क्या कुछ होगा। इन तमाम चीजों को लेकर भी, अध्यक्षता को लेकर, लीडरशिप को लेकर भी चर्चा होगी। ऐसे में सभी लोगों को खुल के बात होगी। जो बैठक की शुरुआत सोनिया गांधी के स्पीच से शुरू होगी, उसके बाद केसी वेणुगोपाल में बोलेंगे और उसके बाद तमाम लोग होंगे, राहुल गांधी बोलेंगे और सबको, जैसे कि अशोक गहलोत को भी बोलने का मौका दिया जाएगा। क्योंकि अगर इस पूरी बैठक में कोई कांग्रेस की शाबाशी की बात है तो केवल वो राजस्थान में जो उपचुनाव हुए उसमें जिस तरह का रिजल्ट आया है कांग्रेस के हित में, केवल वही एकमात्र खुश होने की बात अगर इस सीडब्ल्यूसी बैठक में होगी। इसके अलावा तमाम वो बातें होंगी जिसमें ये चिंतन मनन करना होगा कि कांग्रेस किस दिशा में जा रही है। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी जो है बंगाल में खत्म हो चुकी है, तो आगे क्या होगा। और सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश को लेकर भी क्या रणनीति होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी एकदम फुल फोर्स में फ्रंट लाइन में है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश अगर दोबारा बीजेपी के खाते में चला जाता है तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा फैक्टर होगा। चाहे कांग्रेस खुद किस तरह का भी परफॉर्म करे, लेकिन अखिलेश यादव को आगे बढ़ाने और अखिलेश यादव के साथ रणनीति पर भी बात होगी। तमाम ऐसे मुद्दे रहेंगे। तो जाहिर तौर पे आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि ये दिशा भी तय करे। लेकिन अगर हमेशा की तरह बस सोनिया गांधी एक चिट्ठी लिख के नरेंद्र मोदी को मिसमैनेजमेंट को लेकर बात करेंगी, कोरोना को लेकर, तो कांग्रेस फिर एक बार दिशाहीन हो जाएगी और एक बार वो अपना ट्रैक छोड़ देगी। तो ऐसे में उम्मीद है कि आज डिसाइसिव बैठक हो, अध्यक्षता पर चर्चा हो और आगे स्ट्रॉन्ग रणनीति, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पर बातचीत हो। क्योंकि कांग्रेस में सभी लोग, तमाम लोग बार बार ये बात कहते हैं कि हमें कोई ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो सड़कों पर उतर सके, जो इस तरह से श्रीनिवासन जो है, जिनका बीजेपी में भी बहुत चर्चा है कि कैसे वो कोरोना मैनेजमेंट में लोगों की मदद कर रहे हैं, वैसे ही एक अध्यक्ष चाहिए जो एक कंट्रोल रूम बनाए, जो लोगों के पास पहुंचे। और जिस तरीके से अभी ये एक परसेप्शन माना जा रहा है कि बीजेपी का कहीं ना कहीं ग्राफ गिरा है मिसमैनेजमेंट कोरोना को लेकर, उसमें बीजेपी, कांग्रेस कैसे लाभ उठा सकती है। तो इन तमाम चीजों पर मुद्दों पर बात होगी और जो बाकी के जितने भी लोग हैं, सदस्य हैं, वो अपने अपने राय मशवरा करेंगे और उम्मीद है कि कोई डिसाइसिव बात, कोई डिसाइसिव मीटिंग में कोई इम्पोर्टेंट बात, कोई डिसीजन निकल कर आए। जी, तो अदिति, ये माना जा सकता है कि इस बैठक के बाद कांग्रेस की राजनीतिक दिशा जो है वो तय हो जाएगी। तो कांग्रेस को असम और केरल की सत्ता में वापसी की उम्मीद थी, मगर वापसी नहीं हुई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इसके लिए आक्रामक तरीके से प्रचार किया। अदिति, क्या इसके बाद ये माना जा सकता है कि इस कांग्रेस की जो राजनीतिक दिशा है वो तय हो जाएगी? देश में जारी कोरोना संकट को लेकर बैठक में चर्चा हो सकती है, साथ ही चुनावी नतीजों पर भी गहनता से चर्चा होगी। सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं से हार से सीख लेने की नसीहत दी है।
आज बैठक में 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर भी समीक्षा होगी। कांग्रेस को असम और केरल की सत्ता में वापसी की उम्मीद थी, जो कि नहीं हो पाई। राहुल और प्रियंका गांधी ने इसके लिए किया था आक्रामक तरीके से प्रचार, बावजूद इसके नहीं मिली सफलता। बल्कि दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सीटों में बेहद कमी देखी गई। वहीं कांग्रेस को पांडिचेरी से भी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल भी पार्टी से दे चुके हैं नसीहत। बंगाल, असम, केरल में विफलता मिली से कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक आज। बैठक में G23 ग्रुप के नए अध्यक्ष भी उठा सकते हैं मसला। हाल में संपन्न चुनाव में कांग्रेस की राजनीतिक दिशा होनी थी तय।